नमस्कार, मैं हूं रुपेश कुमार। एराई 24 न्यूज में स्वागत है। उत्तर प्रदेश कुशीनगर जिला पहुंचे हुए हैं। एशिया हॉस्पिटल के बात करने जा रहे हैं। जनरल फिजिशियन है, अनेकों प्रकार की मरीजों के लिए डॉक्टर साहब देखने का काम करते हैं। डॉक्टर साहब से परिचय लेना चाहेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब, एराई 24 न्यूज में आपका स्वागत है। जी नमस्कार और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और हमें देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद और अभिनंदन है उनका। जी अपने हॉस्पिटल का नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम डॉक्टर इरफान हैदर जाफरी है और मेरे हॉस्पिटल का नाम हमराही मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर है, जो नियर गोपालगढ़ ओवर ब्रिज कस्या कुशीनगर में स्थित है। इस गर्मी को देखते हुए किस तरह से मरीज बीमार पड़कर आपके पास पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, इस टाइम गर्मी अपने चरम सीमा पे है और अभी तो ये शुरुआत हो रही है क्योंकि मौसम में भी बहुत सारी तब्दीलियां हो रही हैं। इस टाइम पे सबसे ज़्यादा मरीज हमारे पास डिहाइड्रेटेड वाले मरीज आ रहे हैं जिसमें पानी की कमी हो रही है। इसलिए हम मतलब अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा घर पे या जहाँ बाहर कहीं भी रहें, अपने सर को ढक के रखें, धूप के संपर्क में ना आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ का उपयोग करें, पानी अपने साथ हमेशा लेके चलें। हाँ, और लू से बचें। जी। बच्चे होते हैं आजकल जॉन्डिस के शिकार बन जा रहे हैं। उस अगर उस तरह के मरीज आपके पास आएंगे तो किस तरह से सुझाव देना चाहिए और किस तरह से ट्रीटमेंट को सही करेंगे? देखिए, आजकल ये तो आप सही कह रहे हैं कि आजकल जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, होते सभी उनमें जॉन्डिस की शिकायत आ रही है। ये तो उनके जो माँ हैं, ठीक है, माँ शुरू से अपने देखभाल नहीं सही कर पा रही है या फिर जो सप्लीमेंट लेना चाहिए, वो सप्लीमेंट नहीं ले पा रही है या फिर कहीं न कहीं वो डॉक्टर की एडवाइस नहीं ले पा रही हैं, किसी डॉक्टर के फ़ॉलो-अप में नहीं रह रहे हैं, जिसकी वजह से दिक्कतें पेश आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो पुराने ज़माने की जो औरतें थी घर पे ही नॉर्मल प्रसव पीड़ा सह के नॉर्मल डिलीवरी घर पे करा लेती थी, बिल्कुल। लेकिन आजकल वो ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसी बात हाँ, और आजकल औरतें काम करने से भी गुरेज़ कर रही हैं, परहेज़ कर रही हैं, जबकि जब मेरा कहना ये है और मेरा मानना ये है कि जब पहले महीने से जब डिलीवरी हो या गर्भ ठहर जाए, उस टाइम से अपना डेली रूटीन का काम स्वयं करें। नॉर्मल उठना-बैठना, घर का झाड़ू-पोछा, क्योंकि ये एक तरह से खुद एक्सरसाइज़ है। वो अपने खान-पान का ध्यान रखें, स्पेशली गर्भावस्था के दौरान आयरन सप्लीमेंट और कैल्शियम सप्लीमेंट वगैरह और गर्भावस्था के दौरान जितने भी गाँव में सरकार ने अनेकों प्रकार की प्रोग्राम वगैरह चलाए हैं, हेल्थ मिशंस वगैरह करके बहुत सारे प्रोग्राम सरकार ने ये अच्छी बात है कि सरकार ने बहुत सारे प्रोग्राम चलाए, उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। और हर गाँव में सरकार ने आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को नियुक्त कर रखा है। इनको कहीं न कहीं अगर कुछ कमियाँ लगती हैं या कुछ तो उनसे डेली उनके संपर्क में रहें, उनसे अपनी तकलीफ़ें, अपनी परेशानियाँ बताएँ और वो खुद ले जाके आपको सरकारी हॉस्पिटल में निःशुल्क जाँच कराएँगी और निःशुल्क जाँच कराती भी रहना चाहिए हर 2 महीने, 3 महीने पे। और यही कहूँगा कि आशाओं और आंगनबाड़ियों के संपर्क में रहें और जो सरकार पोषाहार वगैरह गर्भधात्री महिलाओं को जो पोषाहार, जो पोषक तत्व वगैरह सरकार फ्री वितरण कर रही है, उसका लाभ लें। अपना यहाँ दादा दादी चाचा चाची होते हैं। आज के डेट में सर देखा जा रहा है 45 से 60 साल के एज में कमर की दर्द, घुटने की दर्द से लोग परेशान हो रहे हैं। अगर उस तरह के मरीज सर आपके पास आते हैं तो किस तरह से ट्रीटमेंट को सही करने का काम करें? कमर का दर्द और घुटने का दर्द ये तो आजकल अमूमन आम बात हो गई है और इसकी बहुत सारी वजह कहीं न कहीं हमारा खान-पान है। दैनिक रूटीन की जो दैनिक दिनचर्या है, ना सही पोस्चर है कि हम कैसे सही हमें बैठना है, सही उठना है। पुराने ज़माने के जैसे हमारे दादा-दादी, चाचा-चाची जो भी लोग रहे हैं, वो रूखा-सूखा खा के भी वो 90-90 साल, 100-100 साल से ऊपर भी जिए हैं और उनको कभी तकलीफ़ें नहीं हुई। आजकल हम एसी में बैठ के और सारे सप्लीमेंट लेने के बावजूद भी हमारा एक उम्र के बाद दर्द वगैरह, कमर का दर्द, घुटने का दर्द से बीमारी से हम ग्रस्त हो जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं हमारी खुद की कमी है कि हम अपना खान-पान सही तरीके से नहीं कर रहे हैं या अपना रख-रखाव नहीं कर रहे हैं या हमारी दैनिक रूटीन जो दैनिक दिनचर्या है वो सही नहीं है। इसमें सबसे ज़रूरी बात है घुटने का दर्द वगैरह ये इसमें तो हमें हमेशा एक्सरसाइज़ पे जोर देना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज़ ही हर बीमारी से इंसान को दूर रखता है। और पहले के ज़माने में लोग सुबह 4 बजे उठ जाते थे, रूखा-सूखा खा के खेतों में चले जाते थे। आजकल एसी में सोने वाले लोग सुबह 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे उठते हैं। उसके बाद तब दिन में अपना रूटीन चालू करते हैं, तो कहीं न कहीं जो सुबह की
ताजी हवाएं हैं वो हमारे बदन को नहीं मिल रही हैं, या सुबह की जो पहली किरण, धूप की पहली किरण होती है वो हम नहीं ले पा रहे हैं। तो बहुत सारी विटामिन डी की कमियां की वजह से ये सब दिक्कतें हो रही हैं। हाँ। शुगर के लोग आजकल बच्चे भी शिकार बन जा रहे हैं। पहले ज्यादा एज में ही शुगर देखने को मिलती थी। उसमें अगर शुगर के मरीज आपके पास आएंगे तो किस तरह से सुझाव देना चाहिए और किस तरह से ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? देखिए ये सब तो आजकल बीमारियां कॉमन हो गया। शुगर की तो खैर कुछ कह नहीं सकते। शुगर भी होने की वजह यही है कि हमारी दैनिक दिनचर्या और आजकल खान पान में इतने केमिकल्स का मिलावट हो गया है कि कुछ भी हमारे पास, हमारे नजदीक, खेत से डायरेक्ट हमारे तक कुछ भी एकदम स्वच्छ या साफ सुथरा एकदम, मतलब ये कहें कि केमिकल फ्री कोई चीज हमारे पास नहीं आ रही। तो जो भी हम आजकल खेतों में अपनी धान गेहूं या फसलों को बढ़ाने के लिए तरह तरह के जो फर्टिलाइजर्स, जो ये उर्वरक वगैरह, जो केमिकल्स यूज करते हैं, ये कहीं ना कहीं उसका असर देखने को हमें मिल रहा है, जो कि आने वाली पीढ़ियों के शुरुआती स्टेज में ही कहीं ना कहीं शुगर, बीपी, कार्डियक के पेशेंट मरीज हो जा रहे हैं। जी जी। हम यही कहेंगे कि आप खान पान हमें, देखिए चाहे वो शुगर हो, चाहे वो बीपी हो, चाहे वो जॉइंटिस हो, या कोई भी बड़ी बीमारी हो, जो असाध्य बीमारी जो कि पहले 70-80 साल के बाद लोगों को हुआ करती थी, जो कि अमूमन अब 20 साल से कम के लड़कों में भी हो जा रही है, उसके बाद हो रही है। हम सबसे पहले यही कहेंगे कि हम हमें अपनी डाइट सही करनी चाहिए। हमारा जो दैनिक दिनचर्या है, समय से उठना, सबसे पहले तो हमें समय से उठना है और समय से सोना है। बिल्कुल। हाँ, सबसे पहले बिस्तर पे हम जितनी जल्दी सुबह उठे और जितनी जल्दी हम शाम को सो जाए, सबसे पहले तो ये हमें करना चाहिए। यही मूल मंत्र होता है अच्छे स्वास्थ्य की। बिल्कुल। उसके बाद जो हमारा खान पान है, हम ये जो फास्ट फूड, जंक फूड, जो वेस्टर्न कल्चर के चक्कर में हम पड़ के अपने सेहत को बिगाड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका असर देखने को मिल रहा है। तो उसी की वजह से शुगर की परेशानियां बढ़ रही हैं। अच्छा और सर, आपने हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधा देने का काम कर रहे हैं सर? हमारे हॉस्पिटल में देखिए हर तरह की सुविधा है। हमारे वहाँ हर तरह की ओपीडी होती है। जी जी। हमारे वहाँ डायलिसिस भी है, और हमारे वहाँ सबसे अच्छी, हमारे वहाँ अपना डायलिसिस, हमारे वहाँ ब्लड इन्वेस्टिगेशन, मतलब हमारे वहाँ पैथोलॉजी भी है, फार्मेसी वगैरह सारा चीज है, और फिजियोथेरेपी वगैरह भी है हमारे वहाँ। हमारे वहाँ आईसीयू, एनआईसीयू वार्ड, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड, सारी सुविधाएं हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमने इधर लोगों को देखने, जो गुर्दे वाले मरीजों को देखते हुए हमने अपने वहाँ डायलिसिस की भी व्यवस्था किया हुआ है। जी। और हमारे वहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास पैसा रहे ना रहे, गरीब जो भी आएगा उसका इलाज हमारे वहाँ किया जाता है, निःशुल्क किया जाता है। बिल्कुल। और निःशुल्क करने का हम काम करते हैं, क्योंकि हमारे जो हॉस्पिटल है ये हमारे वालिद साहब के नाम से है। बिल्कुल। हम कहीं ना कहीं उनके नाम की वजह से हम यहाँ पे मतलब मानव सेवा में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। अच्छी बात। आपने कसिया बाजार के मरीजों के लिए राइट 24 न्यूज में क्या अपने हॉस्पिटल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं एराइज 24 की मीडिया की तरफ से हम ये सुझाव देना चाहेंगे कि देखो आजकल गर्मी का माहौल, गर्मी का वक्त है और लू भी चलने लगी है। तो हम लोगों से यही करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप धूप में निकलना बंद करें, धूप से बचें, और ज़्यादा जो भी आपकी ज़रूरतें की, अगर ज़रूरत ना पड़े तो आप दिन में 11 बजे के बाद या 10 बजे के बाद शाम 4 बजे तक ना निकलें, धूप से बचें। और जो ज़रूरी काम हो शाम को 4 बजे के बाद करना है, को 4 बजे के बाद करें। और अपने साथ दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थों का सेवन करें, चिकनाई वाली चीज़ें और चटपटी चीज़ें, मिर्च मसाले वाली चीज़ों से परहेज करें, और अपने बॉडी को डिहाइड्रेटेड ना होने दें, और पानी अपने साथ हमेशा रखें। और सबसे खास बात यह है कि अगर आप धूप में, अगर बहुत ज़रूरी है और इमरजेंसी है, धूप में निकल रहे हैं, तो अपने सर को ढक के रखें, और सर के साथ-साथ पूरे बदन को कोशिश करें कि ढक के रखें। जी। एक बार सर नाम बता दीजिए, स्क्रीन पे मोबाइल नंबर दे दीजिए। जी, मेरा नाम डॉक्टर इरफान हैदर जाफरी है, और मेरे हॉस्पिटल का नाम हमराई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड एवं ट्रॉमा सेंटर है, जो गोपालगढ़ ओवरब्रिज के पास, गोपालगढ़ कस्या कुशीनगर में स्थित है। और हमारे हॉस्पिटल का मोबाइल नंबर है, जहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7047260033। चलिए, मेरे सामने डॉक्टर साहब जनरल फिजिशियन है, अनेकों प्रकार की मरीजों के लिए अपने हॉस्पिटल में देखने का कार्य करते हैं। डॉक्टर साहब को कहना है, कोई भी मरीज अगर मेरे हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, कम पैसा कम खर्च में बेस्ट दवा लिखकर अपने मरीजों को कंप्लीट ठीक करने का काम करते हैं। एक बार इस हॉस्पिटल में आप लोग पहुंचेंगे, कहीं सोचना नहीं है, कहीं समझना नहीं है, एक बार डॉक्टर साहब से मिलेंगे तो लगता नहीं है कसिया बाजार पे ऐसे डॉक्टर साहब अपने मरीजों के लिए
कम पैसा लेकर अपने मरीजों को कंप्लीटेड ठीक करने का काम करते हैं। डॉक्टर साहब अपने स्क्रीन पे मोबाइल नंबर के साथ, एड्रेस के साथ सब कुछ बता चुके हैं। आप लोगों को इधर उधर भटकना नहीं है, एक बार इस हॉस्पिटल में पहुंचना है। और एराई24 न्यूज आप लोग देखते होंगे, इतना इस वीडियो को शेयर करना है। कहां पे? एक कसिया नहीं, पूरा कुशीनगर जिला सर का घर घर वीडियो पहुंच सके, वहां से मरीज यहां तक पहुंचने में आसानी हो। कहां से? सर से दिखाने में कंप्लीटेड अनेकों प्रकार की बीमारी के लिए निःशुल्क है। हमारे वहाँ ओपीडी का कोई फीस नहीं लगता है, हम निःशुल्क मरीज देखते हैं, कोई खर्च नहीं लेते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने का काम करते हैं। एक बार आप लोग पहुंचेंगे, अगर एराई24 न्यूज आप लोग देखते होंगे, इस पे इतना शेयर करना है। और डॉक्टर साहब के कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग सलाह लिखेंगे, और इसको यूट्यूब पर देखते होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर सलाह लिखने का काम करेंगे। आप लोग बने रहे एराई24 न्यूज पे। नमस्कार। तो ब्लड होगी और आप ले आए